हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर आपके सामने। आई होप आप उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि फरीदाबाद में वो हर चीज़ दिखाऊंगा, वो हर चीज़ बताऊंगा जो आपके काम की होगी या आपकी यादों की होगी। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, किसी ज़माने में ये फरीदाबाद की आन बान शान हुआ करता था। इसको बोलते थे SRS मॉल। ये मॉल अपने आप में ही एक सबसे प्रसिद्ध मॉल बना फरीदाबाद का, जहाँ एक ज़माने में वो सब लग्जरी सुविधाएं दी गई जो फरीदाबाद में किसी मॉल में नहीं थी। अगर मैं बात करूँ स्विमिंग पूल से लेकर अच्छा सिनेमा हॉल से लेकर अच्छे रेस्टोरेंट से लेकर मैकडी से लेकर, अगर बात करी जाए स्मार्ट बाज़ार से लेकर, मतलब वो सब कुछ इस SRS के अंदर था। यहाँ एक से एक अच्छी शॉप थी, अच्छे ब्रांड्स थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय के आगे आपको झुकना होता है, समय से बड़ा कुछ नहीं होता। आज यही वो बिल्डिंग है, यही वो मॉल है जो खंडर बना हुआ है। किसी ज़माने में लोग यहाँ पर पूरा दिन, अगर मैं बात करूँ तो ख़ासकर कॉलेज के बच्चे, यहाँ पर हमने भी किसी ज़माने में पूरा दिन, पूरा टाइम, पूरा समय बिताने के लिए एक बालकनी के एरिया में हम निकाला करते थे, जहाँ हमारी यादें थीं। बहुत अच्छा लगता था। अगर बात करी जाए तो कॉलेजेस के टाइम में यहाँ एक इतनी भीड़ रहा करती थी कि मतलब मॉल पूरा दोपहर के टाइम में भी खचाखच भरा रहता था। मूवीज़ की टिकट लेने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा बुकिंग करानी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं कि समय के आगे जब आप अपने आप को पहलवान समझते हैं, या आप अपने आप को बलवान समझते हैं, या आप अहंकारी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। तो वही हाल आज इस मॉल का है कि जहाँ ये जितना विशाल था, जितना ये बड़ा था, आज उतना ही टूटा हुआ खंडर है। अगर बात करें तो आप देखें, तो नज़दीक चलते हैं, नज़दीक से जाके पता लगेगा कि आपको समझ आएगा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये इसका पूरा पार्किंग एरिया था। आप समझ सकते हो कि कितने लोग, अगर दिन में अगर मैं बात करूँ तो लगभग हज़ारों लोग यहाँ पर आया करते थे। गाड़ियों का पूरा काफ़िला लग जाया करता था। इसके पीछे भी पार्किंग हुआ करती थी, इसके यहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी, उधर बाइकों की पार्किंग हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो अच्छा था, क्लब्स थे, बार था, पार्टी हॉल था, सब कुछ था। अभी आप देखिए मेरे पीछे कुछ भी नहीं है, खंडर, दीवारें टूटी हुई हैं, बॉल उजड़ा हुआ है। अंदर ऐसा लगता है जैसे कि आज भूत बंगला बन चुका है। क्यों ऐसा क्या हुआ ये सबको पता है शहर के अंदर। लेकिन क्या है ना कि इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मगर किसी ने कहा है कि ईमानदारी से सिर्फ रोजी रोटी चलती है, ज़िंदगी की मौज नहीं चलती। मौज करनी है तो रोजी रोटी को अलग करना पड़ेगा, और थोड़ा सा तो आपको इशारे में समझिए, ज़्यादा गहराई में जाओगे तो नुकसान मेरे लिए भी है। वहीं अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, शायद कुछ लोगों को पता ना हो, और फिर भी मैं समझा देता हूँ कि अगर आप ये मेरे पीछे देखेंगे, ये जो खंडर देख रहे हैं ना, पूरा तबाह हुआ, ये SRS बैंकेट हॉल हुआ करता था, जहाँ एक शादी करने के लिए लाखों रुपए लिए जाते थे। इसके अंदर शादी करने का मतलब होता था कि आप अपने आप में एक बहुत रिच हैं, आप एक वेल कंडीशन वाले बंदे हैं। लेकिन आज यही रहीसी ना जाने कहाँ खो गई है। आज खंडर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ कुछ बचा नहीं है ऐसा कि लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए। एक ज़माने में यहाँ पर इतना शानदार गार्डन हुआ करता था कि अक्सर जो कपल्स थे तो वो इस गार्डन में हमेशा अपना टाइम बिताया करते थे। कुछ फैमिली मेम्बर अपने बच्चों के साथ टाइम बिताया करते थे। बहुत सुंदर गार्डन था ये। आज इस गार्डन में सिर्फ सूखे के अलावा कुछ नहीं, केयर करने वाला कोई नहीं। बर्बादी है, लेकिन आबाद किया जा सकता है। ना जाने क्यों इस करोड़ों की बिल्डिंग को ताला लगा के रखा हुआ है। अगर यही बिल्डिंग किसी को दे दिए जाए तो शायद उम्मीद करता हूँ कि वो इससे अच्छा व्यापार कर सकता है, अच्छा धन कमा सकता है, प्रोडक्टिविटी ला सकता है। कुछ चीज़ों से धन अर्जित करना अच्छी बात है। जहाँ अनएम्प्लॉयड फरीदाबाद जैसे शहर में है, वहाँ इसको चालू करके फिर से एम्प्लॉयमेंट भी लाया जा सकता है। फिर से बात करूँ तो एक नया चमकता हुआ मॉल बनाया जा सकता है। लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप फरीदाबाद के SRS के बारे में कुछ खास जानते हो या आपकी कुछ यादें हों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।